अरे रे रे, ये मैं तो स्वर्ग आ गया। कहाँ वो मालिक की दिन रात की सेवा और दिन भर की कुटाई, फिर चारे में वही घास फूस और चूना पानी, लेकिन यहाँ तो अमृत है। आज बड़ा शिकार करूंगा। कई दिन से खाना नहीं खाया हूँ, जोरों से भूख लग रही है, बस कोई हाथ लग जाए। तभी गधा मटकते हुए शेर के पास आ पहुंचा। शेर थोड़ा चौंकता है, फिर बोलता है, अरे वाह, शिकार खुद जल के आया है, वो भी इतना हट्टा कट्टा, मजा आएगा। अरे बाप रे, ये शेर है क्या? जंगल में ये भी होता है, ये मैंने सोचा क्यों नहीं। कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, जान बचानी ही पड़ेगी। प्रणाम शेर महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। न जाने कितने जंगल का दौरा किया है, तब जाकर आपके बारे में मालूम चला है। अरे ये क्या बोल रहे हो? भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने क्या कर दिया है? मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गधा ढेंचू राम है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने तो आज तक कोई महान काम नहीं किया। यही तो आपकी महानता है। आप न जाने कितने बढ़िया काम करते हैं, कितने प्राणियों को मुक्त किया है और कई जानवरों पर तो दया भी की है। यही तो आपकी महानता है। अरे वाह, कितना मीठा बोलते हो। तुम्हारी कहीं एक एक बात सही है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाहकार नहीं बना सकता। मेरा एक पहले से ही सलाहकार मौजूद है। आप मुझे कोई मंत्री बना लीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। शेर कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, तुम मेरे दाहिने हाथ बन जाओ। मैं जब भी कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो वहां से निकालने की तरकीब बताओगे। गधा शेर के साथ चला जाता है। वहाँ उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। महाराज, ये कौन है? इस जंगल का तो नहीं लगता। ये देवदूत है, गधा है। ये मेरी सेवा करने के लिए आया है और मैंने इसे अपना दाहिना हाथ बना लिया है। ये मेरी रक्षा करेगा। क्या? अगर ये दाहिना हाथ है तो मैं क्या हूँ? मैं आपकी एक भरोसेमंद सलाहकार हूँ। मेरी राय है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करना सही नहीं है। ये देवलोक से आया है, इसे हल्के में मत लो। खास मेरे लिए आया है, और तो और ये मेरा फैन भी है। लोमड़ी को गधे पर पूरा शक था, फिर भी शेर के कहने से वो शांत हो गई। गधे ढेंचू राम, आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज हम हिरण का शिकार करेंगे और तुम इसी बहाने मेरी ताकत देखोगे। अरे यार, ये नाटक तो भारी पड़ने वाला है। कोई मौका देखकर खिसक लूंगा। जी महाराज, आज मैं आपकी ताकत को लाइव देखूंगा। चलिए चलते हैं। दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कोई हिरण नजर नहीं आता और न ही कोई अन्य जानवर। परेशान होकर शेर कहता है, अरे भाई गधे, कोई भी हिरन नजर नहीं आ रहा है। लगता है सभी अपने अपने मांद में छिप गए हैं। कल हम दोबारा आएंगे, कल हिरन जरूर मिलेगा। गधा दिन भर घूम घूम के थक गया था। वो कहता है, जी जरूर शेर महाराज, हम कल आएंगे। रास्ते भर गधा तरकीब ढूंढता हुआ जाता है। कल फिर मुझे ले जाएगा। अगर कल शिकार नहीं मिला तो परसों ले जाएगा। अगर उस दिन भी नहीं मिला तो भूख से मुझे ही खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना। चलो भाई गधे, आज बड़ा हिरन का शिकार करेंगे और खूब दावत उड़ाएंगे। गधा फिर मुंह लटकाए उसके साथ चलने लगा। रास्ते में उनको एक हिरन दिखाई दिया। शेर ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद वापस खाली हाथ आया। अरे ये भी शिकार हाथ से निकल गया। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो मुझे करेला भी मीठा लगने लगेगा। जिसका डर था वही हुआ। अगर अभी कुछ नहीं बोला तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। अपना नया दांव खेलने का समय आ गया है। मैं जानता था शेर महाराज, हमें शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में अब मांस खाना नहीं लिखा है। अब आपके नसीब में फल सब्जियां खाना लिखा है। क्या मैं एक शेर होकर फल सब्जियां खाऊंगा? भला ये कैसे संभव है? ये मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। जब मैं धरती पर आया तो मुझे बोला गया कि शेर को फल खिलाना, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा, वो और दयालु हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर फल सब्जियां खाऊंगा। गधे, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल लाना ताकि मैं जवान दिखूं। जानवर कई दिनों से गधे को शेर के साथ देख रहे थे।
इसलिए गधा जिसके घर भी जाता वो डर से उसे कुछ फल दे देता। गधा इस बात को नोटिस करता है। अरे वाह, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। जिसे जो भी मांगू वो मेरे सामने लाकर रख दे रहा है। मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। गधा फल सब्जियां लेकर जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने एक एक करके फल और सब्जियां खाईं। उसे खाकर उसका मुंह उतर गया। अरे बाप रे, इसका स्वाद कैसा है? मुझे तो बहुत ही बेस्वाद लग रहा है, लेकिन सुंदर और ताकतवर दिखने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई। उसे फल सब्जियां खाते देख हैरान हो गई। उसने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? भला फल और सब्जियां क्यों खा रहे हैं? छोड़िए ये सब। तुम चुप रहो, इससे मुझे ताकत और सुंदरता मिलेगी। मेरे देवदूत गधे ने कहा है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार तुम भी ट्राई करो और देखो कि कैसे ये सब काम करता है। अरे आप उसकी बातों में अंधा विश्वास कर रहे हैं। अंधभक्त मत बनिए। जैसा आप हैं वैसे ही रहिए। किसी के कहने से बदलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, लेकिन वो देवदूत है, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मुझे मत बहकाओ। बोलो, किस काम से आई हो? गधे की शिकायत लेकर आई हूँ। ये आपका देवदूत किसी से भी कुछ भी मांग लेता है। अगर कोई नहीं देता तो उसको आपके नाम से डराने लगता है। फिर डर के मारे सभी उसे कुछ न कुछ देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। मेरा नाम लेकर गधा ये सब कर रहा है। आज मैं उसका पीछा करके सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे दंड भी दूंगा। अरे ओए, सामान निकाल, जल्दी निकाल। मेरे पास समय नहीं है, वरना शेर को बुलाऊंगा। अरे गधे, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबसे वसूली कर रहे हो? अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो आपकी ताकत को दिखाना चाहता था। क्या आपने देखा, आपके एक नाम से इस प्राणी ने बिना सोचे समझे सामान लेकर दे दिया। सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। अरे वाह, मंत्री हो तो तुम जैसा। वरना जब लोमड़ी ने मुझसे कहा कि तुम ये सब कर रहे हो तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, उसने ये सब कहा? माफ करना शेर महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। वो लोमड़ी आपको राजा के पद से हटाना चाहती है। उसने आपसे जरूर बोला होगा कि फल सब्जियां ना खाओ, आप कमजोर हो जाओगे। अरे हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो आपको कमजोर करना चाहती है और बदले में आपकी जगह खुद राजा बनना चाहती है। मैं तो कहता हूँ आप उसे सलाहकार के पद से हटा दें। अरे दुष्ट लोमड़ी, तू मुझे कमजोर करके मेरा पद लेना चाहती है। तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? आप तो मेरे महाराज हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि गधा आपको कमजोर बनाकर आपकी जगह लेना चाहता है। मुझे सब मालूम हो गया है। तू मेरे जंगल से निकल जा और कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगती है। इस गधे ने बड़ी चालाकी के साथ मुझे शेर से दूर कर दिया और पूरी तरह से राजा वाला जीवन जी रहा है। लेकिन समय सबका आता है, मेरा भी समय आएगा, तभी से बताऊंगी। समय कुछ दिन बीता और शेर समय के साथ साथ कमजोर होने लगा। उसने गधे से पूछा, अरे यार गधे, मैं इतना कमजोर क्यों फील कर रहा हूँ? क्या मेरे खाने में किसी चीज की कमी है? अरे शेर महाराज, अब आपको और फल सब्जियां खानी चाहिए। समय के साथ आपके शरीर को इन चीजों की और आवश्यकता है, इसलिए खाते रहिए। इधर लोमड़ी को जब शेर ने निकाला था, उसके खाने के लाले पड़ गए थे। अरे यार, क्या खाऊं? कोई भी भोजन पानी नहीं मिल रहा है। कितनी भूखमरी की नौबत आ गई है। तभी उसके पास एक भालू आता है। सुनो लोमड़ी, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है? मैंने कुछ दिन जंगल में बिताने के लिए कहा था, मगर अब तक वो घर नहीं आया है। क्या बोला तुमने? गधा तो वो महान देवदूत गधा तुम्हारा है। हाँ हाँ, वो मेरा ही गधा है। क्या तुमने उसे देखा है? जरूर डाल में कुछ काला है। गधे ने देवलोक की बात की थी, यहाँ तो अलग ही देवता खड़ा है। एक बार जरा इसे किनारे लगती हूँ। अरे भालू भाई, वो गधा तो शेर महाराज का खासम खास है। शेर महाराज कहते हैं कि वो देवलोक का गधा है। मैं तो उसकी खास दोस्त हूँ। आप ठहरिए, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। लोमड़ी सीधे गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे गधे भाई, तुमसे मिलने कोई भालू आया है। वो कहता है कि तुम उसके हो। जरा मुझे बताओगे कि क्या बात है? गधा थोड़ा डर जाता है और कहता है,
अरे नहीं नहीं, मैं देवदूत हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। तुम यहीं रुको, मैं उसे समझा बुझाकर भगा देता हूँ। गधा तुरंत भालू के पास पहुंचा। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? कितनी बार बोला है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। अरे कब सूचना दोगे? कई दिन हो गए तुमसे, छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। एक मामूली शेर ही तो है। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी तो थी। वो हर काम में अपना टांग अड़ाती थी। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। बस कुछ और दिन फिर शेर कमजोर हो जाएगा, फिर तुम उसे खत्म कर सकते हो। तभी शेर और लोमड़ी वहां आ पहुंचे। लोमड़ी ने शेर को इस बात की सूचना दे दी थी। देखा आपने, ये इस भालू का जासूस है। मैंने आपसे कितनी बार बोला था, हर किसी पर भरोसा नहीं किया करते, चाहे वो कोई भी दावा करे, चाहे खुद को भगवान ही क्यों ना बताएं। गद्दार बड़ी खतरनाक चाल चली थी। मुझे फल खिलाकर कमजोर करना चाहता था और इसे भालू के हाथों मुझे खत्म करना चाहता था। शेर अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों पर हमला कर देता है और दोनों की खूब पिटाई कर जंगल से भगा देता है। तुम ही मेरे सच्चे और बुद्धिमान सलाहकार हो। आज मैं तुम्हें इस जंगल का मुख्यमंत्री बनाता हूँ। जंगल में शेर सिंह कुछ दिनों से बहुत बीमार था। उसे वैद्य ने सख्त मना किया था कि वो कुछ दिन तक गुफा से बाहर ना निकले। अरे यार, क्या मुसीबत है। जब से बीमार हुआ हूँ इसी गुफा में जिंदगी कट रही है। ना जाने जंगल का क्या होगा। इसी जंगल में भुलक्कड़ गधा भी रहता था। उसे बातों को भूल जाने की बड़ी गलत आदत थी। वो इतना भुलक्कड़ था कि उसे कुछ देर क्या हुआ ये भी भूल जाता था। अरे यार, मैं फिर भूल गया कहाँ जाना था, किस लिए निकला था। ये रास्ता कुछ देखा देखा लग रहा है, इस पर ही चलता हूँ। तभी उसे शेर की गुफा नजर आई। अच्छा, मैं अपने घर के लिए निकला था। चलो, बहुत देर से चला जा रहा हूँ। अच्छा हुआ मेरा घर आ गया। ये बोलकर गधा गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि शेर बड़े आराम से सो रहा है। ओ तेरी, फिर से दूसरे के घर आ गया। क्या करूं इस भुलक्कड़ की बीमारी की, किसी दिन मरवाएगी। बेचारा कितना आराम से सो रहा है। अभी उसे एक सुनहरा ताज नजर आया। अरे वाह, ये क्या है? लगता है कोई पहनने की चीज है। देखो, इसकी इज्जत भी नहीं कर रहा है। चलो, मैं ही इसे पहनकर घूमता हूँ। यह बोलकर गधा ताज पहन लेता है और बड़ी शान से जंगल में घूमने लगता है। उसे देखकर सारे जानवर दंग रह जाते हैं। अरे राम जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये गधा तो महाराज का ताज पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे कोई शादी ब्याह में बाराती हो। कहीं शेर सिंह ने इसे राजा तो नहीं बना दिया? फिर तो जंगल की शामत ही आ गई समझो। ये नहीं हो सकता। एक भुलक्कड़ गधा राजा, ये असंभव है। हम महाराज से बात करेंगे। हमें यह गधा मंजूर नहीं है। घूमते घूमते गधा लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी गधे को देखकर दंग रह गई। अरे ओए गधे, ये ताज किधर मिला तुझे? तुझे पता भी है तूने किसका ताज पहना है? ताज? कैसा ताज? किसने पहना है? मुझे भी बताओ। अरे भुलक्कड़, ये ताज जो तू पहना है कहाँ से मिला तुझे? अच्छा, ये ताज। ये तो, अरे यार, फिर भूल गया। कहाँ मिला था ये ताज? लोमड़ी के मन में एक विचार आया। यह गधा भुलक्कड़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसने ताज पहना है। जानवरों को मूर्ख बनाने का यह अच्छा तरीका है। इन जानवरों से जम के काम करवाऊंगी। गधे महाराज की जय हो। आप हमारे महाराज हैं। आपको यह भी याद नहीं आप कितने भुलक्कड़ हैं महाराज? अच्छा, मैं महाराज हूँ तो तुम कौन हो? तुम मुझे भुलक्कड़ क्यों बोल रही हो? महाराज, मैं आपकी सलाहकार हूँ। आपको यह भी याद नहीं, कितनी बातें भूल जाते हैं आप जाइए, आराम कीजिए, इधर उधर मत जाइए। महाराज ऐसा काम नहीं करते। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाते हुए जंगल में एक सभा बुला ली। सभी जानवर ध्यान से सुनिए। महाराज ने गधे को नया राजा बनाया है। मुझे मालूम है वो बातें भूल जाते हैं, मगर महाराज को उनकी आदत पसंद आती है, जिसके कारण उसे राजा बना दिया है और मुझे गधे का सलाहकार बनाया है। हम महाराज से बात करेंगे। हमें यह गधा मंजूर नहीं है। जंगल कोई मजाक का अड्डा है क्या? आज गधा राजा, कल चूहे को सेनापति बना दोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कोशिश की, महाराज मुझ पर भड़क गए और बोला है कि कोई भी उनके इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, वरना बहुत बुरा होगा। लोमड़ी की बात सुन के सारे जानवरों में हड़कंप मच गया।
सारे जानवर परेशान हो गए, मगर मजबूरन शेर की बात माननी पड़ी। महाराज, क्यों ना इस जंगल में अब और नए नियम बनाए जाए। ये नियम आपकी पहचान बनेगी। अच्छा, मैंने नियम भी बनाए थे, मुझे यह भी याद नहीं। खैर, तुम्हें जो नियम बनाना होगा तुम बना लो। मुझे अभी भूख लगी है, जाओ खाने का इंतजाम करो। अगले दिन लोमड़ी ने सभा बुलाई। सभी जानवर ध्यान से सुनो, हमारे महाराज के नए नियम आए हैं। पहला नियम है कि कोई भी महाराज को उनके भूलने पर उन्हें याद नहीं दिलाएगा। इससे उनका अपमान होता है, उन्हें लगता है कि वह भुलक्कड़ है। दूसरा नियम है कि हर हफ्ते उनके खाने का पीने का इंतजाम करना होगा। इसके लिए सभी जानवरों में पारी बांधी जाएगी। तीसरा नियम है कि मेरी बात को सभी जानवरों को मानना अनिवार्य होगा। जो भी मेरी बात को नहीं मानेगा वह दोषी होगा। तभी छोटू बंदर ने कहा, क्या अब हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? यह तो अन्याय है। हम पर जबरन नियम थोपा जा रहा है। मुझे मंजूर नहीं है। चुप हो जा, वरना इस जंगल से भगा दूंगी। इतने जानवर नहीं बोल रहे हैं तो तू कौन होता है बोलने वाला? ऐसे भी शेर महाराज ने ये सब नियम बनाए हैं। शेर का नाम सुनकर सभी जानवर डर गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे लोमड़ी गधे को मोहरा बनाकर जंगल पर राज करने लगी। किसी से दुगना भोजन मंगवाती तो किसी से जबरन काम करवाती। हाथी, शाम तक ये लकड़ी मेरे घर तक पहुंच जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इस गधे और उसकी चमची लोमड़ी ने तो कमर ही तोड़ दी हमारी। अब कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना हम हाथियों को भी गधों की तरह नाचने के लिए कह दिया जाएगा। इन सब के पीछे लोमड़ी का हाथ है। उसने बड़ी चालाकी के साथ गधे का सहारा लेकर हमें बेवकूफ बना रही है। जबरन फालतू के नियम वियम हम पर थोप रही है। मेरे पास एक उपाय है। हम सब कल गधे के पास जाएंगे और उसे एक नियम बनाने के लिए बोलेंगे। अगर कोई जंगल में चोरी करता है तो उसे तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन हम अफवाह फैलाएंगे कि लोमड़ी ने हमारे घर में चोरी की है, फिर गधा उसे जंगल से निकाल देगा। वाह रे बल्लू भालू, कमाल की योजना है। गधे को अपने ही नियमों से लोमड़ी को बाहर फेंकवाएंगे और जंगल से बाहर निकलते ही अरे बाबा ऐसी थुकाई करूंगा कि उसके कानों में घंटा बजेगा। सभी खुश थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि लोमड़ी झाड़ियों से छुपकर सब देख रही है। अच्छा जी, होशियार से होशियारी। बल्लू भालू, तुम्हें बहुत शौक है ना नेता बनने का? तुम्हें तुम्हारे जाल में ही फंसा दूंगी। अगले दिन बल्लू भालू और कुछ जानवर गधे के पास पहुँचे। महाराज, हम आपके सामने एक नया नियम बताने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे जंगल नियम में शामिल कर लें। अच्छा, क्या नियम है बताओ। महाराज, कोई भी अगर जंगल में चोरी करता है तो उसे जंगल कानून के हिसाब से जंगल से निकाल दिया जाना चाहिए। यह तो अच्छा विचार है। ऐसा नियम जंगल में होना ही चाहिए। अब मेरी सलाहकार ने बोला है तो अच्छा ही होगा। आज से इस जंगल में चोरी करना सख्त मना है। अगर कोई चोरी करता है तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन ही लोमड़ी सभा में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। महाराज, मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे घर से अनाज चोरी हो गया है और मुझे घटनास्थल में बल्लू भालू के बाल मिले हैं और पैरों के निशान मिले हैं। बल्लू भालू यह सुनकर दंग रह गया। अरे यह क्या? मैं जिस योजना से लोमड़ी को बाहर करना चाहता था, उल्टा इसने वो योजना मुझ पर अपना दिया। कुछ कर बल्लू भालू, वरना बिना मतलब जंगल से निकाला दिया जाऊंगा। कुछ सोचने के बाद बल्लू भालू ने कहा, महाराज, आप कितने बोले हैं। देखिए ना, आपने आज का नाश्ता भी नहीं किया। चलिए पहले नाश्ता करके आइए। क्या नाश्ता? मैं फिर भूल गया। कितना कुछ भूल जाता हूँ। लो, अब नाश्ता करना ही भूल गया। वैसे आप सभी यहाँ क्या करने आए हैं? बल्लू भालू के टोकने की वजह से गधा फिर भूल गया। महाराज, आप चोरी की सजा सुनाएंगे जो कल रात जंगल में हुई थी। अरे हाँ, मैं फिर से भूल गया। रुक जाओ, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, अब याद आया। तो फिर इस चोरी के इल्जाम में लोमड़ी को जंगल से निकाला जाता है। अरे मैं चोर नहीं हूँ, ये बल्लू भालू है जिसने चोरी की है। इसे सजा दीजिए। मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि अभी अभी की बातें भूल जाऊं। सिपाहियों, इस लोमड़ी को तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। लोमड़ी गुस्से में आकर सच बोलती है। मैं इसकी बात नहीं मानती।
यह कोई राजा नहीं है। मैंने जब इसे शेर का ताज पहने देखा तो मुझे लगा कि इसका फायदा उठाना चाहिए और मैंने झूठ मूठ का इसे राजा बना दिया। तभी शेर सिंह गरजते हुए वहां लोमड़ी शेर को देखकर थर थर कांपने लगी। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तूने मेरे ताज का गलत इस्तेमाल किया है, इस जंगल के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें इस जंगल से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। फिर शेर गधे के पास पहुंचा। अरे ओ गधे, तुमने ये ताज चोरी की है, तुम्हें भी इस जंगल से निकाला जाना चाहिए। नहीं महाराज, यह गधा भोला है, इसे भूलने की बीमारी है। इसमें इसका क्या कसूर? इस बेचारे को मालूम भी नहीं था कि इसका फायदा उठाया जा रहा है। शेर बल्लू भालू की बातों से प्रभावित हुआ और बोला, तुम ठीक कहते हो बल्लू भालू, यह गधा बचपन से ही ऐसा है। इसे जंगल से निकलना अच्छा नहीं होगा, मगर गलती तो गलती होती है। इसकी सजा यह है कि इसे बार बार याद दिलाया जाएगा कि इसकी वजह से जंगल खतरे में आ गया था, ताकि इसे याद रहे। और इस प्रकार लोमड़ी जंगल छोड़कर चली गई और गधे को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी जानवर फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगे और शेर ने बल्लू भालू को जंगल का मंत्री बना दिया। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले मजेदार कहानी लेकर। धन्यवाद।